बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अरशद शरीफ शहीद का कातिल कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर ना सिर्फ सुओ मोटो नोटिस लिया है बल्कि बहुत बड़ा हुक्म भी जारी कर दिया है। लंका ढाई गई है और बिलाखिर अब बहुत से सवालात के जवाबात मिलने जा रहे हैं, लेकिन बहुत से सवालात खड़े भी हो चुके हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद ही ये सुओ मोटो नोटिस क्यों लिया गया, इस हवाले से भी सवालात हैं। इमरान खान साहब ने 2-3 दिन पहले एक खत लिखा था और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दर खटखटा रही थी। और अब ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट खुली है बल्कि कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मामलात हुए हैं। इन सब के अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है। सबसे पहले नाज़रीन किराम, अरशद शरीफ शहीद के केस को जिस तरह से माजी के अंदर भी खराब करने की कोशिशें की गई, इस केस के अंदर हर तरह की थ्योरी, हर तरह के मामलात और अजीबो गरीब, कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मसला, कभी किसी चीज का मसला, ये सारे के सारे मामलात जो है वो क्रिएट किए गए। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इस मामले को मुतनाज़ा बनाने के लिए, अलबत्ता ये एक ऐसा वाकया था जिसने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया। बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबात किए जाते रहे कि खुदारा इस पर अदल का जो ऐवान है वो खुले, वो अवाम को अदल करता हुआ नजर आए। इस सबके अंदर मैं आपको यह बता दूं कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल का ना सिर्फ नोटिस लिया बल्कि इसकी समाअत आज के दिन में ही मुकर्रर करने का फैसला किया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी इतलात, DGFIA, सदर PFUJ को नोटिस जारी कर दिए गए और अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस से बजरिया खत इस्तदा की मुल्क गिर मुहिम, जिसे एंकर इमरान रियाज खान ने लीड भी किया और यह मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के अंदर इमरान खान साहब ने भी खत लिखा और इस सब में मैं आपको यह बता दूं कि सहाफती तंजीमों समेत, अरशद शरीफ शहीद की वालदा समेत, इमरान खान समेत हजारों बल्कि लाखों पाकिस्तानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख चुके हैं। गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब से भी खत लिखवाया गया। इस सब के अंदर इमरान रियाज साहब ने भी ये जो अज खुद नोटिस का प्रेस रिलीज है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है और चीफ जस्टिस जो है उन्होंने सुओ मोटो नोटिस ले लिया है किलिंग ऑफ मिस्टर अरशद शरीफ पे। इस सब में उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस आवाज उठाने वाले तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया। अरशद भाई, अल्लाह ही सबसे बड़ा और ताकतवर है, वो हमें इंसाफ दिलाएगा और बेशक अल्लाह की जात जो है वो सबसे ऊपर है, सबसे ताकतवर है। अब यहां पर मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में कीनिया में कत्ल किए जाने वाले सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल केस पर अज खुद नोटिस केस की समाअत जारी है और अदालत ने अरशद शरीफ की रिपोर्ट को, मेडिकल रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए आज रात तक मुकदमा जारी करने का, दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच अरशद शरीफ कत्ल केस के आज खुद नोटिस पर समाअत की। 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस जमाल खान मंदोखील, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं ये शामिल हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए वाज़ेह किया कि अटॉर्नी जनरल साहब, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी। अरशद शरीफ की वालदा का खत आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का HR सेल तहकीकात कर रहा है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वजारत दाखिला ने पिछले जुम्मे को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जमा करानी थी जो कि वजारत दाखिला ने अब तक जमा नहीं कराई। क्या वजीर दाखिला को बुला लें? कहां है वजीर दाखिला? चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि कल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश कर देंगे। एडिशनल अटॉर्नी की वजाहत पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तहकीकात के मामलात में वक्त जाया करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, सरकार का है
और इस सब के अंदर अरशद शरीफ को क्यों कत्ल किया गया और बैरून मुल्क ही क्यों कत्ल हुए। पाकिस्तान के पास वसीम वसाइल हैं कि बैरून मुल्क मामलात पर तहकीकात कर सके, पाकिस्तान को बैरून मुल्क तक रसाई हासिल है। दौरान समाज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि अरशद शरीफ नामवर सहाफी थे। कहां है सेक्रेटरी खारजा? अदालत के हुक्म पर सेक्रेटरी खारजा असद मजीद अदालत में पेश हो गए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि असद मजीद साहब तो पहले से ही काफी मकबूल है। सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं कहा जा रहा, सोशल मीडिया पर जो कहा जा रहा वो अब नहीं देखते। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वापस आए काफी अरसा हो गया है। हुकूमती कमीशन की हतमी रिपोर्ट ताहाल सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मिली? ये क्या हो रहा है? रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई वो भी गैर तसल्ली बख्श है। सीनियर डॉक्टर्स ने मेडिकल रिपोर्ट तैयार की लेकिन वो तसल्ली बख्श नहीं। हर इंसानी जान को संजीदगी से लेना होता है। सहाफियों के साथ किसी सूरत बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वजीर दाखिला फैसलाबाद में थे जब रिपोर्ट आई, राना सनाउल्लाह के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी, यानी यह तात्तुल की वजह है। रिपोर्ट में कुछ हसास चीजें हो सकती हैं, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि वजीर दाखिला को रिपोर्ट तब्दील करनी है कि कुछ हसास चीजें हो सकती हैं और वो यहां पर हमें भेजने से कतरा रहे हैं। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने मौकफ अपनाया कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का जायजा लेकर मुकदमा दर्ज करने का फैसला होगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना था कि क्या मुकदमा दर्ज करने का यह कानूनी तरीका है? मजीद बरान जस्टिस एजाजुल हसन ने भी इस्तफसार किया कि मुकदमा दर्ज किए बगैर तहकीकात कैसे हो सकती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 5 रुकनी बेंच हालात की संगीनी की वजह से ही तश्कील दिया गया है और आज ही फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट जमा करवाने के हवाले से चीफ जस्टिस ने हुक्म जारी किया ताकि कल इस पर समाअत हो सके। 45 दिन से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, मामला संजीदगी से ले रहे हैं। बादशाह अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल अज खुद केस की समाअत कल 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी और इस सब के अंदर ये एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर चीज सामने आई है। अब यहां पर जारी बात है कि जो वजीर आजम है उन्होंने एक फुल कोर्ट बेंच बनाने का भी कहा हुआ है, ऑलरेडी ये बात कही गई है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब के खत के बाद ये अज खुद नोटिस क्यों लिया गया, इस पर दूसरा तबका तनकीद कर रहा है। इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा क्यों नहीं है, उस पर एक साफियों का टोला टूट पड़ा है कि वो उन्हें क्यों नहीं डाला गया। अब यहां पर एक और बड़ा नुक्ता उठाया है मुर्तजा सोलंकी साहब ने और वो कहते हैं कि 1.5 माह बाद अरशद शरीफ का अज खुद नोटिस का क्या मतलब है? क्या सुप्रीम कोर्ट जनरल बाजवा और जनरल फैज की रिटायरमेंट का इंतजार कर रही थी? वजीर आजम ने जो इस बारे में खत लिखा था उसका क्या बना? जब हुकूमत आपको कमीशन बनाने का कह रही है तो फिर अज खुद का मतलब क्या है, अज खुद की वजह क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल इन्होंने उठा दिया है और कहा है कि आप क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद दोनों जो इस वक्त रिटायर हो चुके हैं और कल विफाकी काबीना ने जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट के ऊपर दस्तखत किए, क्या इसका इंतजार था? फिर किस चीज का इंतजार था? अब यहां पर बहुत से सवालात हैं, बहुत से जवाबात इनके आने हैं, लेकिन बहुत से सवालात साथ साथ मजीद पैदा होते जा रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ मिले और इंसाफ के बगैर मुआशरा कहीं नहीं जाएगा और ये इंसाफ के अंदर पाकिस्तानी कौम का प्रेशर है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी कौम की आवाज जब हम इकट्ठे होते हैं ना, ये वो मैसेज है। आज नोटिस लिया गया है, हमने अब इंश्योर करना है, जहां पर हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमने इंश्योर करना है कि अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ भी मिले। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।